हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं लूसेंट समान ज्ञान का टॉपिक 150 क्वेश्चंस। मेरे भाई, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। किसे? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सही आंसर होगा कलिंग युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? हुएनसांग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। किसने? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। आइए अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी के द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। दोस्तों, इसका पूरा डेट याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब किया गया था? 1829 में। आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। बंगाल विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो मेरे भाई, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है।
तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखिएगा 1920 में। कब? 1920 में। और सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था 1942 में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही आंसर होगा आयरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कितना है? 6। अगला है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो अब यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का ए में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 ईयर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो सही आंसर होगा 35 ईयर। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सही आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष से। कितना? 25 वर्ष से। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष का। कितना? 30 वर्ष का न्यूनतम आयु है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। किसमें? आर्टिकल 110 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति
की आयु क्या है? 65 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? याद रखिएगा, सही आंसर होगा राजस्थान में। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के द्वारा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 360 से। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। ठीक है, तो याद रखिएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ठीक है। अगला है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं और आप लोगों को इससे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद रखिएगा दोस्तों, अमेजन नदी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपको इसकी लंबाई भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? याद रखिएगा, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। आपको नदी भी याद रखना है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? याद रखिएगा, चिल्का झील। ठीक है। आइए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ठीक है, काफी बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? याद रखिएगा, मासिन राम में। ठीक है, मासिन राम मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितना? 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। बल का SI मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन।
बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने में होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में। अगला है, वाहन की गति मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पीडोमीटर का। किसका? स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाहन की गति को मापने के लिए। हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिपगो मैनोमीटर। ठीक है, सिपगो मैनोमीटर रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। हल्का सा क्षारीय होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ निगेटिव। ठीक है। ओ निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। अगला है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा मधुमेह रोग। ठीक है, डायबिटीज होता है। सही आंसर होगा मधुमेह, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट से। कौन सा रोग? रिकेट से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NO2। याद रखिएगा। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। ठीक है, गोल्ड को धातुओं का राजा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। कौन सा है? चांदी। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर होगा 1949 में। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं, आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन जी को। किसे? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा गंगा डॉल्फिन।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 28 फरवरी को। अगला है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा फुटबॉल से। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ठीक है। बैडमिंटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेंटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था दोस्तों सामान्य ज्ञान का टॉपिक 150 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।